जय माँ काली, हर हर महादेव। तो स्टार फैमिली चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए आज की रीडिंग देखते हैं। आज शाम को आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे थे, क्या फीलिंग थी उनकी। रीडिंग जो है जनरल है, तो जितना मैसेज आपसे रेजोनेट करता है प्लीज़ उतना एक्सेप्ट करिएगा, बाकी को दूसरे लोगों के रहने दीजिएगा। रीडिंग जो है टाइमलेस है, जितने भी टाइम ये वीडियो आप तक पहुँचता है, आपको रिसीव होता है, उसी टाइम ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगा। तो चलिए आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। आपके पार्टनर की शाम की एनर्जी देखें तो वो दो सिचुएशन में फंसे थे। मतलब जो उन्होंने पास्ट में आपको कहा है या जिस भी तरह से उन्होंने एक्शन लिया है वो सारी बातें, और वो अभी करंट सिचुएशन में आपको अप्रोच करना चाहते हैं। ये तो दोनों में वो कंफ्यूज हैं कि वो पास्ट में तो ऐसी गलतियाँ कर दी हैं जिससे आप उन्हें एक्सेप्ट ना करें, उनसे दूर हो जाएं, लेकिन वो अपने आप को आपसे दूर नहीं कर पा रहे हैं। फिजिकली तो आप भले दोनों दूर हो गए, लेकिन मेंटली वो आपको अपने से दूर नहीं कर पा रहे हैं। और जो उन्होंने पास्ट में जो गलतियाँ की है, जो भी आपको हर्टफुल वर्ड्स या फिर एक्शन उन्होंने लिया है, जिसके कारण वो आप तक पहुंच भी नहीं सकते। मतलब अपना मन की बात है जो है वो जो फील कर रहे हैं आपके बारे में, वो आपको एक्सप्रेस भी नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वो आपकी तरफ फिज़िकली बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो तो रहे हैं, लेकिन वो चाहकर भी आपको अप्रोच कर नहीं पा रहे हैं। आपका जो बाहरी लुक है और जो आपका स्टेटस है वो काफ़ी ज़्यादा इन्हें अट्रैक्ट करती है। आप जो है आपका फाइनेंशियल बैकग्राउंड बहुत काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो सकता है या फिर मीडियम, लेकिन इतना अच्छा बैकग्राउंड होने के बाद, इतना खूबसूरत होने के बाद आप में ईगो एटीट्यूड नहीं है, और आप बहुत ज़्यादा एक लविंग, मतलब एक सिर्फ आदमियों के लिए नहीं, आप किसी भी जीव जंतु के लिए मतलब सेम प्यार फील करते हो। मतलब सभी को एक समान दृष्टि से देखते हो, एक समान प्यार करते हो, चाहे वो बच्चे हो, चाहे बूढ़े हो, चाहे यंग एज के हो। तो ये सारी चीज़ें वो आपकी ओर अट्रैक्ट होते हैं, ऐसी क्वालिटी, क्योंकि उनको और अदर पर्सन में नहीं दिखती है। और ना ही पास्ट में उन्होंने अगर किसी के साथ टाइम स्पेंड किया हो तो उसमें ऐसी एनर्जी नहीं थी जो आप में थी। तो वैसी एनर्जी आप में जो थी, वो सारी एनर्जी को दूसरे पर्सन में अगर उनके सामने कोई दूसरा फीमेल एनर्जी दिख जाए तो वही सारी क्वालिटीज़ जो आप में है वो ढूंढते रहते हैं, क्योंकि वो आपकी एनर्जी से, आपने जो पास्ट में जो किया है उस एनर्जी से वो बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, क्योंकि आपने जो किया है वो उनके लिए फॉरगेटेबल नहीं है। मतलब वो उसको, उस चीज़ को भूल नहीं सकते, क्योंकि उनके लाइफ में ये पहला एक्सपीरियंस है जो उनके लाइफ में एक छाप छोड़ गई है। आपकी जो क्वालिटीज़, आपकी जो खूबी है वो सारी, इसलिए वो आप उन्हें एक अपनी, उनकी जो मदर है उनकी तरह आप उनको नर्चर केयर किया करते थे। तो वो चीज़ वो अपने लाइफ में दोबारा पाना चाहते हैं, आपको मतलब गंवाना नहीं चाहते हैं। इसलिए वो डीप थिंकिंग भी कर रहे हैं कि कैसे आपको अप्रोच किया जाए, और कैसे ये जो सारी उन्होंने पास्ट में जो गलतियाँ की हैं उन सारी प्रॉब्लमों को सॉल्व करके आपको अप्रोच कर सकें, आपके साथ एक नई शुरुआत कर सकें। इस चीज़ के लिए वो काफ़ी ज़्यादा सोच रहे थे, और जितने भी ऑब्स्टेकल आएंगे आपको अप्रोच करने में, उन सभी से फाइट करने के लिए वो रेडी हो रहे हैं, क्योंकि आप दोनों के कनेक्शन में प्रॉब्लम सिर्फ आप दोनों के वजह से नहीं है। मतलब आपके पर्सन ही इस कनेक्शन के ब्रेक होने की वजह नहीं है, इसमें बहुत सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट है। खासकर तो उनके फैमिली वाले बहुत ज़्यादा हैं, आपके भी फैमिली हो सकते हैं, लेकिन फैमिली का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है।
आपके फैमिली वाले या फिर इनके फैमिली वाले आप दोनों के कनेक्शन के लिए रेडी नहीं हैं, तो उन सभी के लिए ये उनका सामना करने के लिए रेडी हो रहे हैं, क्योंकि वो आपको अप्रोच करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, क्योंकि आपकी जो वैल्यू है ना वो उनको कद्र हो चुकी है। क्योंकि अब जो उन्होंने पास्ट में जितना नर्चर किया, प्यार जो भी दिया है, या फिर फाइनेंशियली भी आपने उनका हेल्प किया है, वो सारी चीज़ें इनको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, और वो चीज़ें इनको ट्रिगर भी कर रही है, क्योंकि इन्हें अब अभी करंट में ज़रूरत पड़ रही है प्यार की, फाइनेंशियल हेल्प की। तो इन्हें किसी से भी हेल्प या प्यार इनको रिसीव नहीं हो रही है। इसी चीज़ के कारण ये बहुत ज़्यादा और फ्रस्ट्रेट भी हो रहे हैं और बहुत ज़्यादा रिग्रेट भी कर रहे हैं आपको खोने का। लेकिन आपको पाने की भी जिद इनमें उतनी ही बढ़ती जा रही है जितना इनका रिग्रेट बढ़ता जा रहा है। तो आपको अप्रोच करने के लिए ये एक्शन लेने वाले हैं। इस चीज़ के लिए ये प्रिपेयर हो रहे हैं कि कैसे आपको अप्रोच किया जाए, क्योंकि इन्होंने पास्ट में आपको बहुत ही ज़्यादा एक सैड वाले एनर्जी में ले गए हैं। मतलब सोच भी नहीं सकते ऐसी एनर्जी इन्होंने आपको दी है, जिससे आप भी इतना एक्सेप्टेंस मोड में नहीं हो। आपके साथ जो इनजस्टिस हुआ है तो उसके लिए आप जस्टिस चाहते हो, तो ये आपके लाइफ में होगा, आपके लाइफ में जस्टिस होगा। आपको इन्होंने जो हार्ट ब्रेक की सिचुएशन में डाला था, उस एनर्जी से आप जब हील होकर बाहर आओगे तो आपने जितना इनको लव डिज़र्व किए थे, मतलब जितना आपने इनको दिया था उतना ही आपको उससे ज़्यादा ही आपको रिसीव भी होगा। इनके द्वारा ही आपको इतना प्यार मिलेगा, क्योंकि अब ये आपके साथ आपको एक मैरिज मटेरियल की तरह देख रहे हैं। तो आपके साथ वो शादी करना चाहते हैं। इस चीज़ के लिए आपको एक सॉलिड कमिटमेंट देना चाहते हैं, नॉट टेम्परेरी। ये आपके साथ लॉन्ग टाइम तक रहना चाहते हैं, क्योंकि आपकी वैल्यू इनके लाइफ में एक स्टार की तरह हो गई है। जो पहले आपकी वैल्यू, तो अगर इन्हें पहले समझ में आ जा रहती तो ऐसी सिचुएशन नहीं रहती, लेकिन इनको बाहरी चीज़ों से बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन बहुत जल्दी हो जाता था। इस चीज़ के कारण वो किसी व्यक्ति की अहमियत जल्दी से नहीं समझ पाते थे। तो यही किसी व्यक्ति की अहमियत क्या होती है किसी की लाइफ में रहने से, ये चीज़ सिखाने के लिए यूनिवर्स ने आप दोनों को ऐसी सिचुएशन में डाला, जिससे आपके पार्टनर को ये चीज़ समझ आ सके कि बाहरी जो खूबसूरत चीज़ें जो दिखती हैं, उनके सुंदरता से उसके अंदर में क्या खूबी, क्या क्वालिटीज़ है, ये चीज़ें नहीं पता चल सकती। क्योंकि ये किसी के भी सुंदरता को देखकर ये बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाते थे। उसके अंदर में वो उसके मतलब वो उनके बारे में क्या फ़ील करती, क्या सोचती है, ये चीज़ें ये आपके पार्टनर नहीं देखते थे। लेकिन अब इनको समझ में आ गया है कि किसी व्यक्ति की सुंदरता से उसके अंदर में क्या खूबी, क्या क्वालिटीज़ है, ये नहीं देखा जा सकता। उसके साथ टाइम स्पेंड करने पर ही ये पता चलता है। लेकिन आप जब इनके साथ थे तो इतना आप इनका मतलब नर्चर किया करते थे, तो ये सारी क्वालिटीज़ को ये उतना ध्यान नहीं देते थे। होता है ना, जब हमें कोई चीज़ जो अच्छी लगती है वो हमारे साथ रहती है तो हम उतना ज़्यादा उसकी वैल्यू नहीं कर पाते, लेकिन वो चीज़ हमसे दूर जाती है तब हमें उसकी समझ आती है कि हमारी लाइफ में कितना रोल प्ले कर रहा था। तो वैसी इनकी एनर्जी थी कि आप जब इनके लाइफ में थे तो आप इनका कितना सपोर्ट किया करते थे, तो उस सपोर्ट को अभी ये बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। और
उस सपोर्ट को दोबारा पाने के लिए वो आपको अप्रोच करना चाहते हैं, आपको साथ लॉन्ग टाइम के लिए आप रहना चाहते हैं, मतलब जो सपोर्ट आपने पास्ट में किया था वो आप लॉन्ग टाइम के लिए ये पाना चाहते हैं, इसलिए ये आपको एक सॉलिड कमिटमेंट देना चाहते हैं मैरिज का। तो आई होप आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट हुई होगी। तो अभी के